Hello student, today topic प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे निकालते हैं? ये रीजनिंग होती है एक। क्या होती है रीजनिंग? हमारी दो प्रकार की होती है, दो टाइप है। एक इंडक्टिव रीजनिंग, एक डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग आप चैप्टर 4th में करेंगे और डिडक्टिव रीजनिंग हम चैप्टर 14th में करेंगे। तो 14th में ही करेंगे हम। अब ये देखते हैं हमारा जो चैप्टर 4th है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। वी स्टार्ट विद फैक्ट एंड डिटेल एंड मूव टू जनरल कंक्लूजन। कि हम कोई भी फैक्ट लेते हैं, उसकी डिटेल निकालते हैं और फिर हमें लास्ट में एक जनरल कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लो कि एक बैंक के सामने एक बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। अगर हम देखो, आपने कभी ऐसा ट्राई भी किया, अगर हम पीछे से पुल करते धकेलते हैं किसी को, एक को, तो क्या धक्का सभी को लगेगा? गिरेगा सभी वो। जैसे मान लो 1000 खड़े हैं, तो अगर फर्स्ट को किया तो 1000 तक जाएगा वो। तो ऐसे मान लेते हैं कि फर्स्ट को किया और फिर बीच में से हम कोई एक 501 उठा लेते हैं कि पहले फर्स्ट को धकेल दिया हमने और फिर जो 501 है तो मानते हैं कि 501 भी गिरा है। अगर हम फिर 501 को मान लेते हैं कि गिर गया वो, तो अगर 1000 गिरेगा तो हमें प्रूव करना है कि जो 1000 है वो भी गिरेगा, 1000 जो लास्ट में है। तो ऐसा है ये। जैसे हम कोई भी 9th क्लास में कुछ 16 क्वेश्चन थे और हम 16 करते थे, उसके बाद एक हमारे पास एक फॉर्मूला आता था, फॉर्मूला बनाते थे। तो ये वो है कि हम किसी भी चीज़ को करके लास्ट में एक फॉर्मूला बना देते हैं और हम वो प्रूव कर देते हैं, हाँ भी ये सभी पे राइट है। तो ये है इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, कि हम कोई भी फैक्ट लेकर चले और उसको हमें प्रूव कर दिया कि ये राइट है, तो लास्ट में हम पहुंच गए एक फैक्ट पे। तो ये है मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो इसका जो वर्किंग रूल है, जो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इफ पी एन कोई प्रिंसिपल एन इज ए स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन सच दैट। तो जो फर्स्ट है हम उसमें देखो P1 इज ट्रू, फर्स्ट 1 के लिए ट्रू है। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर हम n के वैल्यू 1 रखते हैं तो उसके लिए ट्रू है। फिर हम देखो पहले एक नंबर पे है, फिर हम बीच में से लेते हैं कोई। इफ़ k+1 इज ट्रू वेन एवर Pk इज ट्रू। तो हम Pk+1 इज ट्रू है कब? जब k ट्रू होगा, जैसे बीच में से कोई नंबर होगा। द ट्रूथ ऑफ Pk इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ Pk+1 देन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। जो इसका वर्किंग रूल है वो क्या है? प्रूव दैट P1 इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर अज्यूम करते हैं, बीच में से लेते हैं कोई Pk टू बी ट्रू, तो हम मान लेते हैं भी Pk इज ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। प्रूव दैट Pk+1 इज आल्सो ट्रू, तो हमें प्रूव करना है Pk+1 भी ट्रू है, Pn इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। अगर n की वैल्यू k+1 रखेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम। इफ़ Pn इज द स्टेटमेंट n³ + n इज डिविजिबल बाय 3। जो हमारे पास स्टेटमेंट है n³ + n वो 3 से डिविजिबल है। तो प्रूव दैट P3 इज ट्रू बट P4 इज नॉट ट्रू। तो हमें प्रूव करना है जो P3 है वो ट्रू है बट P4 इज नॉट ट्रू। तो सोल्यूशन है इसका। देखो Pn आपके पास स्टेटमेंट है n³ + n इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल है। तो हम n की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो 3 का क्यूब+3 ये 27 + 3 इज इक्वल टू 30 आया, और 30 हमें पता है डिविजिबल बाय 3 से, विच इज ट्रू है। अगर हम 4 रखते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर है, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते हैं, तो 4³ + 4
64 प्लस 6 68 है, और आपको पता है 68 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो विच इज नॉट ट्रू, तो हंस P3 इज ट्रू बट P4 इज नॉट ट्रू। आया कुछ समझ में? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सो बाय इंडक्शन से प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट n ऑर्डर नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर, कि फर्स्ट n ऑर्डर नेचुरल नंबर n स्क्वायर इज n स्क्वायर है या नहीं है, ये इंडक्शन से प्रूव करना है। तो आपको पता है ऑर्डर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो हम इसको स्टेटमेंट लेते हैं Pn 1 3 5 2n माइनस 1 इक्वल टू, ये होता है n स्क्वायर दिया है, ये किसके इक्वल दिया है, n नेचुरल नंबर n स्क्वायर के इक्वल दिया है। तो जो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन है वो क्या था, उसमें वर्किंग रूल 3 था। पहले 1 पुट करते हैं, फिर अज्यूम k करते हैं, और फिर k + 1 हम प्रूव करते हैं। तो पहले n इजिकल टू 1 पुट किया इन फर्स्ट में, वी गेट P1 1। देखो यहाँ फर्स्ट 1 है और इसके इजिकल टू 1 का स्केयर, तो 1 का स्केयर, तो दोनों इक्वल है, तो विच इज ट्रू। देखो 1 पुट किया तो 1 फर्स्ट टर्म ये हुई आपकी 1, और यहाँ इस साइड 1 प्रूव करोगे तो ये भी क्या हुआ, n 1 का स्केयर 1, तो विच इज ट्रू हुआ। फिर लेट अस एज्यूम दैट Pk इज ट्रू, तो हम बीच में से कोई नंबर नहीं लेते हैं, तो हमें मान लेते हैं कि वो ट्रू है, एनी नेचुरल नंबर k। तो इसमें जब k की वैल्यू पुट करोगे 1 + 3 + 5 2k - 1 0 k का स्केयर, ये इसका नाम रख दिया हमने सेकंड। तो नाउ प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है Pk + 1 इज आल्सो ट्रू, तो Pk + 1 ये भी ट्रू है या नहीं है। तो Pk + 1 n की वैल्यू k + 1 पुट करते हैं जहाँ जहाँ n है, 1 + 3 + 5 2k - 1। देखो k + 1 है, इससे अगली टर्म है, तो इससे जो प्रीवियस टर्म है वो k - 1 भी आएगी, प्लस अगली k + 1 रखोगे, k + 1 n की वैल्यू k + 1, तो 2k + 1 माइनस का 1 इजिकल टू, और जो n स्केयर है वो है k + 1 का स्केयर। तो सोल्व कर लेते हैं कुछ। 1 + 3 + 5 2k - 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई किए तो 2k + 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 इजिकल टू k + 2 का स्केयर। तो ये हमें प्रूव करना है कि k + 1 का स्केयर है या नहीं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो 1 + 3 + 5 2k - 1 + 2k + 1। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक आपकी एक वैल्यू है सेकंड इक्वेशन से यहाँ तक, यहाँ k स्केयर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, k स्केयर प्लस ये 2k + 1। तो ये आपका k स्केयर + 2k + 1 है, इसके फैक्टर किया k स्केयर + k + k + 1, 2k का k कॉमन k + 1 + 1 कॉमन, इसमें k + 1 पूरे में k + 1 कॉमन, इसमें k + 1, तो ये हुआ k + 1 का स्केयर। ये हमें प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड। तो जो Pk + 1 इज ट्रू व्हेन एवर Pk इज ट्रू, अगर Pk ट्रू है तो आपका Pk + 1 इज ट्रू है। तो हंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, तो ये n के नेचुरल नंबर के लिए सभी के लिए ट्रू है। तो देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट n ऑर्डर नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि फर्स्ट n नेचुरल नंबरों का जो सम होता है वो क्या आएगा, n स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया आपका, ये हमें प्रूव कर दिया। कहीं भी आप यूज करोगे तो n स्क्वायर राइट होगा, आपको ये पूरे करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपने प्रूव कर दिया। एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n + 1/2 n बिलोंग n। तो आपने ये लेके आपने ये प्रूव करना है, ठीक है, ट्राई करना है, आता है तो ठीक है, नहीं मैं सोल्व करूँगा। ओके, थैंक्स, बाय।